Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our 5th lecture of organic chemistry. इसमें हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी तक हम नोमेनक्लेचर के 2 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड वन जिसमें हम लोग फिनोल, अल्कोहल और ईथर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल पेज फेडरल की नेशनल टेक्स्ट बुक फाउंडेशन से मैंने दिया हुआ है और इसके SLOs भी जो इस चैप्टर से हम हासिल करना चाहते हैं, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अल्कोहल और ईथर की नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे। 2 तरह की नोमेनक्लेचर, एक कॉमन या ट्राइवियल नेम्स और एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पंजाब और फेडरल की बुक से आ सकते हैं नोमेनक्लेचर से पहले, दैट इज डिफाइन अल्कोहल और उसकी सूटेबल एग्जांपल्स, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल को बाजुकात हमारे स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की टाइप्स कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, व्हाट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से क्या मुराद है, इनके रूल्स क्या हैं कॉमन नेम लिखने के, और इसी तरह इनके रूल्स क्या हैं IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिहाज से नाम लिखने के रूल्स क्या हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रा करें C4H9 के लिहाज से। इसी तरह व्हाट आर ईथर्स, ईथर्स किन को कहते हैं, और ईथर्स ये दूसरा पोर्शन आ गया यहां से हमारा, यानी एक पोर्शन हमारा इस चैप्टर के अल्कोहल में से है। फिर पंजाब की टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 11, जबकि फेडरल की नेशनल टेक्स्ट बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 15 ईथर्स का दूसरा पोर्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और हाउ ईथर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि ईथर की 2 टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ ईथर्स कैन बी असाइंड कॉमन और ट्राइवियल नेम्स, और हाउ ईथर्स कैन बी असाइंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री नेम्स। तो ये मुख्तलिफ, ये 2 पेजेस हैं फेडरल के ऊपर, लेकिन पंजाब की टेक्स्ट बुक में काफी डिटेल से इन टॉपिक्स के ऊपर काम किया गया है। फिर इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस का ताल्लुक जो है वो सिर्फ फेडरल से नहीं है। जहां तक ये पेज नंबर मैंने मेंशन किए हैं, पेज नंबर 306, 306, या ये फेडरल की नेशनल टेक्स्ट बुक से हैं, लेकिन इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आप पंजाब की टेक्स्ट बुक में भी स्टडी करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, दोज organic compounds in which hydroxyl group OH group is directly connected to an aliphatic carbon। यहां ये लफ्ज लिखना बहुत जरूरी है, आर कॉल्ड अल्कोहल्स। हम इनको अल्कोहल्स भी कह सकते हैं और हम इनको एल्कानोल्स भी कह सकते हैं अगर ये अल्कीन के डेरिवेटिव्स हैं। मसलन आप देखें, ये मेरे पास अल्कीन है CH4, ये अल्कीन है जिसका नाम है मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा मिथाइल। अब अगर इसी मिथाइल के अंदर मैं हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा दूं, देन इट इज कॉल्ड मिथाइल, और साथ लिख देंगे अल्कोहल। इसका मतलब है हम कॉमन नेम बना रहे हैं इसका, याद रखें। इसी तरह अगर मेरे पास ये एक और कंपाउंड है C2H6, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, बाकी बच जाएगा C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल। और अगर इसी इथाइल के साथ मैं OH ग्रुप लगा दूं हाइड्रोजन की जगह, देन इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह आपने OH ग्रुप को डायरेक्ट एलिफेटिक कार्बन से कनेक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम हमारे पास आ सकता है, दैट इज वुड स्पिरिट या मिथाइल लेटेड स्पिरिट भी इसको कह सकते हैं हम लोग। वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये लकड़ी की डिस्टिलेशन से बी हासिल किया जाता है इसको। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज ग्रेन अल्कोहल्स। ग्रेन से इसको हासिल किया जाता है। याद रखें, जैसे मैं एक और चीज लिखता हूं यहां पर, दिस इज बेंजीन रिंग,
और आपने बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप लगा दिया, डियर स्टूडेंट दिस इज नॉट एन अल्कोहल, दिस इज ए फिनोल। फिनोल और अल्कोहल में बुनियादी डिफरेंस यही होता है कि फिनोल में OH ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से कनेक्टेड होता है, जबकि अल्कोहल में OH ग्रुप डायरेक्ट एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड होता है। मसलन मैं एक अल्टरनेट एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है और यहां मैं लगा देता हूं CH2, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। यहां मैंने OH ग्रुप लगा दिया। अब आप देखें दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है। और ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ही मैं आपको बताता चलूं कि अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको स्टडी करें तो आप उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्ट किसी भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम सुपर प्राइमरी अल्कोहल का नाम दे सकते हैं। लाइकवाइज हमारे पास आगे भी टाइप्स हैं इसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। इसको मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूं, लेकिन ये याद रखें कि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो अल्फा कार्बन है क्योंकि OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद पर अल्कोहल की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक को कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक, और दूसरी को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। याद रखें ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और आगे लिख देंगे O। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, आप इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं CnH2n+1 और आगे लिख दें OH। आप इस तरह से भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला लिख सकते हैं और जनरल फार्मूला से हम तमाम होमोलोगस मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलास को डिजाइन करते हैं। मसलन एक कार्बन वाली अल्कोहल बनानी है तो कार्बन की तादाद 1 मतलब N की वैल्यू 1 है, तो यहां आ गया CH3 और आगे आ जाएगा OH। दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, अभी मैंने आपको नाम बताया भी है। 2 कार्बन है C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब जब 3 कार्बन आएंगी तो 3 कार्बन में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम प्रोपेन के लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें और उसकी जगह लगा दें OH ग्रुप। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। चूंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल बना है और वहां से हमने नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल डिजाइन की है। इसी तरह अगर हम प्रोपेन में हाइड्रोजन कॉर्नर वाले कार्बन से निकालने की बजाय सेंटर वाले कार्बन से निकाल लें, दिस इज नॉट नॉर्मल प्रोपाइल बट दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल और आगे लिखेंगे अल्कोहल। तो ये सारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। इसी तरह याद होगा आपको पिछले लेक्चर में भी हमने अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजेंस के अंदर अल्काइल हैलाइड्स के इस तरह के कंपाउंड्स बनाए थे जिनमें कुछ के नाम लिखने के लिए हम उनकी नेचर ऑफ कार्बन को स्टडी करते हैं और कुछ में उनके नॉर्मल या आइसो होने को स्टडी करते हैं। मसलन फर्ज करें ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4, 4 कार्बन है। अगर इस फार्मूला में अब 4 कार्बन है, N की वैल्यू 4 है तो 4 × 2 8 हो जाएगा और 8 और 2 कितने हो गए 10 और एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब है H9 आ जाएगा और 7 OH। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्कोहल का। आइए इसके स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सीधा ड्रा कर लें, पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। दिस इज वेरी सिंपल और यहां आ गया OH ग्रुप। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रा करते हैं CH3 CH3 और यहां CH2 और OH। अब दोनों में फर्क देखें, ये नॉर्मल है क्योंकि बिल्कुल सीधी चेन है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन और ये सिग्मा कार्बन, कॉमन नेम्स लिखने के लिए। दिस इज ब्यूटाइल एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, याद रखिएगा नॉर्मल ब्यूटाइल और आगे लिख देंगे
एल्कोहल, सो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल आ गया। अब ये आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो मौजूद है, लेकिन सॉरी ये वाली अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन तो ये है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, ये अल्फा कार्बन है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल ब्यूटेन से नहीं बना, बल्कि ये आइसोब्यूटेन से बना है। चूंकि बना ही आइसोब्यूटेन से है तो इसका नाम हम नॉर्मल ब्यूटाइल की बजाय क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल, और साथ लिखेंगे एल्कोहल। दो आइसोमर बन गए। चलें जी तीसरा भी बना के देखते हैं। CH3 आगे फिर CH, इधर OH ग्रुप लगा देते हैं। अब आप इसको आइसोब्यूटाइल नहीं कह सकते क्योंकि आप ऑलरेडी आइसोब्यूटाइल लिख चुके हैं एक कंपाउंड को। तो अब इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए ये जो अल्फा कार्बन है जिसको मैंने स्टार लगाया है, इसकी नेचर की बुनियाद पर इसका कॉमन नेम डिसाइड करेंगे। और स्टार वाली कार्बन का की नेचर सेकेंडरी नेचर है, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एक और कंपाउंड डिजाइन कर लेते हैं हम लोग इसी पैटर्न पर, CH3 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 और OH। अब इस कंपाउंड में भी देखें 4 कार्बन है, ये आइसोब्यूटेन की तरह का है, लेकिन आइसोब्यूटेन तो ऊपर था, उसको आपने आइसोब्यूटाइल कह लिया। जब उसको आइसोब्यूटाइल कह लिया तो इसको तो आइसोब्यूटाइल नहीं कहेंगे, लिहाजा यहां भी अल्फा कार्बन की नेचर इसके नाम का फैसला करेगी। और अल्फा कार्बन की नेचर यहां टर्शरी है क्योंकि 3 बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन कनेक्टेड है, लिहाजा इसका जो नाम आप लिखेंगे दैट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल और आगे लिखेंगे एल्कोहल। तो इस तरह से आप इनके नाम भी डिसाइड कर सकते हैं। ये कॉमन नेम्स हैं, IUPAC नेम पर बाद में जाते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, सॉरी अभी हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का तो तस्करा ही नहीं किया। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसी अल्कोहल्स को कहा जाता है जिनमें OH ग्रुप की तादाद या 2 हो सकती है या 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH2 और ये एक OH ग्रुप यहां लगा है, एक OH ग्रुप यहां लगा है। डियर स्टूडेंट, इसको हम आमतौर पर ग्लाइकोल का नाम देते हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरह मैं एक और अल्कोहल यहां पर डिजाइन करने लगा हूं, CH2 एक OH ग्रुप पहले कार्बन पर, दूसरे पर और तीसरे पर, तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसको हम ग्लाइसरोल का नाम देते हैं, ग्लाइसरोल। और इसके सॉल्यूशन को ग्लाइसरीन भी बोलते हैं, तो दोनों नाम दुरुस्त हैं। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल किनको कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, एक ऐसी अल्कोहल, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को डिसाइड करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में 1 के साथ डिग्री लगा देते हैं। एक ऐसी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन या तो किसी बीटा कार्बन से कनेक्टेड ना हो या फिर अल्फा कार्बन ज्यादा से ज्यादा एक बीटा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ऐसी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख के दी थी, एन अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज कनेक्टेड to an alpha carbon which is directly connected to one beta carbon is called primary alcohol। अब इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं? आपके पास ये एक कंपाउंड है CH3 और यहां पर OH। अभी आपने इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम दिया था। गौर करें, ये अल्फा कार्बन दाईं तरफ भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड है और बाईं तरफ भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है उसको सेकेंडरी अल्कोहल का नाम दिया जाता है। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल कौन सी होती है? एक ऐसी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, ये आ गया CH3, ये भी आ गया CH3 यानी बीटा कार्बन, ये भी आ गया CH3 यानी बीटा कार्बन, और ये आ गया फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये अल्फा कार्बन एक वक्त में 3 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, दाएं बाएं और फिर नीचे, तो 3 बीटा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इसको टर्शरी अल्कोहल कहा जाता है। फर्ज करा एक क्वेश्चन है आपसे, ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 और CH2, बताएं इस कार्बन वाले कंपाउंड को
प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल का नाम देंगे। तो कैसे हल करेंगे इस प्रॉब्लम को? OH ग्रुप पर नजर रखें, वो जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि बीटा आगे 3 गैमा कार्बन से कनेक्टेड है। ये डायरेक्ट कनेक्शन आपने देखना है, चूंकि अल्फा कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक बीटा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो एक्चुअली इट इज प्राइमरी अल्कोहल, और इसका नाम है नियोपेंटेन से बन गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ रूल्स हैं नाम लिखने के। नाम कैसे लिखना है? सबसे पहली अहम बात रूल्स में आपने वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और ऐसी चेन होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप चेन का हिस्सा हो, चेन के कार्बन पर कनेक्टेड हो। अब आपने कार्बन को नंबर लगाना है 1 2 3। कैसे लगाएंगे? आप पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे किस तरफ से क्लोज्ड है, यानी फंक्शनल ग्रुप को आपने छोटा नंबर देना है, उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ स्टार्ट करने पर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। इसी तरह अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो कार्बन के ऊपर, तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस तरफ से जिस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करने पर दोनों OH ग्रुप के नंबर्स को जमा करने पर यानी सम करने पर छोटा आंसर आए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे देता हूं, पिछले लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल शेयर की थी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप में, फर्ज करें ये वाला OH ग्रुप यहां पर अटैच है और ये वाला OH ग्रुप आपका यहां पर अटैच है। अगर आप नंबरिंग राइट साइड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 और 5, तो पहला OH ग्रुप कहां है? कार्बन नंबर 1 पर। दूसरा OH ग्रुप कहां है? कार्बन नंबर 4 पर। तो अगर मैं 2 और 4 को जमा करूं तो आंसर आएगा 6। लेकिन अगर मैं नंबरिंग उल्टे तरीके से शुरू कर दूं, दोबारा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहां OH ग्रुप है। अब नंबरिंग इधर से शुरू करने की बजाय राइट साइड से मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर लेता हूं 1 2 3 4 और 5। अब एक OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है और दूसरा OH ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर है, तो जमा करके आंसर क्या आ रहा है? 7। पहले वाले में 6 आंसर आ रहा था, दूसरे वाले में 7 आंसर आ रहा है। आपने वो रास्ता चुनना है जिससे टोटल आंसर छोटा आए, यानी बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। अगर तो इफ देयर आर ओनली 2 कार्बन एटम्स इन द चेन, अगर तो 2 ही कार्बन है तो फिर आपको नंबरिंग आमतौर पर करने की जरूरत नहीं है। कब? जब OH ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक है। सिंपल आप क्या करेंगे, आप मसलन फर्ज करें ये वाला कंपाउंड है, इसमें एक ही कार्बन है और एक OH ग्रुप है, तो एक कार्बन वाले का पेरेंट नेम क्या है? मीथेन, और मीथेन के आखिर से ई हटा के क्या लगा देंगे? ओल। आपने ओल लगा देना है। इसी तरह अगर 2 कार्बन वाला भी है लेकिन OH ग्रुप एक ही है, तो आपने पेरेंट नेम लिख के आगे ओल लगा देना है ई हटाकर। अगर 2 से ज्यादा कार्बन है तो फिर आपने नंबरिंग शुरू कर देनी है, और नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से OH ग्रुप को छोटा नंबर मिले, और आखिर में ई हटा के पेरेंट नेम का आपने ओल लगा देना है जो कि सफिक्स है। इसी तरह अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो कार्बन के ऊपर, तो फिर आपने OH ग्रुप की तादाद को शो करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्स लगा देने हैं। अगर OH ग्रुप जो अटैच है कार्बन के ऊपर उनके साथ कोई हैलोजन भी अटैच है तो फिर नंबरिंग देने के लिए आपने OH ग्रुप को प्रेफर करना है। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इन रूल्स की बुनियाद पर कुछ नाम लिख के देखते हैं। जैसे देखें, ये सबसे पहली एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दी है, ये ऊपर इसी एग्जांपल को मैं दोबारा ड्रा करने लगा हूं, CH3 CH2OH। अगर तो आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो इस ग्रुप को देखें, दिस इज इथाइल, तो आप इसका नाम लिख लेंगे इस तरह से। इथाइल आगे OH है तो आप इसको कहेंगे एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और अगर आईयूपैक नेम लिखना है, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ईथेन। 2 कार्बन वाले को एथ, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन, आखिर से ई हटा के ई की जगह क्या लगा देना है? ओल, तो ये बन गया एथानोल। ये आईयूपैक नेम है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 और CH3, और यहां पर CH2 में से एक हाइड्रोजन उतार दें और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दें। अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, बल्कि क्या है, अभी मैंने एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले, दिस इज आइसो, क्योंकि सेकंड कार्बन से ब्रांच निकल रही है, दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल।
और जब आपने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग OH ग्रुप को देखकर करनी है। OH ग्रुप दाईं तरफ से इस कार्बन के करीब है, बाईं तरफ से भी करीब है, तो सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा। सबसे पहले आपने पोजीशन शो करनी है OH ग्रुप की। OH ग्रुप की पोजीशन है 2। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका यह है कि 2 पोजीशन ऑफ कार्बन OH ग्रुप को शो कर रहा है। 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन, आखिर से ई हटा के ओल लगा दें। एक तो ये रास्ता है, ये भी दुरुस्त है। और अगर आप यूं लिखना चाहें प्रोप प्रोप और आगे 2 लिखें और आगे ओल, सॉरी ऐसे नहीं, प्रोपीन प्रोपीन टू ओल्स डैश लगा के प्रोपीन टू ओल भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और 2 प्रोपानोल भी लिखा जा सकता है। लाइकवाइज हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम भी अभी मैंने आपको बताया था, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों ना इसका IUPAC नेम लिखने की कोशिश करें। अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम के लिए हमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये हमारे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखा जाए तो OH ग्रुप सेंटर वाले कार्बन पर है और ब्रांच यानी CH3 वो भी सेंटर वाले कार्बन पर मौजूद है। इसका मतलब है नंबरिंग दाईं तरफ से भी कर सकते हैं और बाईं तरफ से भी। बहरहाल आपने यहां सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, आपने OH ग्रुप के लिहाज से नंबरिंग करनी है। 2 पर OH ग्रुप है और 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले पोजीशन शो करें 2 के बाद लिखें मिथाइल, 2 मिथाइल डैश लगाएं, फिर आगे 2 किसको शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप को। 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप, आगे को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन और ई हटा के ओल, 2 प्रोपानोल। इस तरह हम नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, अभी मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, आइसोमर्स बना के दिए थे मैंने आपको 4, और चारों आइसोमर्स के नाम, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये मैं बार बार इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि इस कंपाउंड के ऊपर बार बार एंटी टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखें, ये हमारे पास कंपाउंड है, दिस इज आइसोब्यूटेन, जहां से निकला है आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है। अब IUPAC नेम लिखना है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और इस चेन के बाहर ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अब OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से करनी है। फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से करीब है तो राइट साइड से नंबरिंग करें, 1 देन 2 और देन 3। अब 2 पर मिथाइल है और 1 पर OH ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 2 के बाद डैश, डैश के बाद मिथाइल, 2 मिथाइल, और 1 किसको शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप को। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोप, प्रोपीन और आगे ई हटाकर ओल, प्रोपानोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। इसी तरह ये कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये नियोहेक्साइल है। जैसे नियोपेंटेन होता है वैसे ही नियोहेक्सेन है। नियो क्यों कहा? क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर भी और सेकंड कार्बन के नीचे भी एक जैसी ब्रांचेस मौजूद हैं। ये नियोहेक्सेन है और नियोहेक्सेन से बन गया नियोहेक्साइल और आगे अल्कोहल कहेंगे। ये भी प्राइमरी नेचर की अल्कोहल है क्योंकि अल्फा कार्बन डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बीटा कार्बन से कनेक्टेड है। IUPAC नेम इसी पैटर्न पर इसका आप खुद लिखें। आगे कहते हैं आपके पास C4H9 और OH है, इसके 3 आइसोमर्स बनाएं और उनके IUPAC नेम लिखें। अभी मैंने बना के दिए आपको, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। मैंने कल वाले लेक्चर में अल्काइल हैलाइड के लिए भी यही एग्जांपल यूज की थी, वहां OH की जगह हेलोजन था, और आज के इस लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा ये क्वेश्चन आ गया OH के लिहाज से। इसकी प्रैक्टिस भी आप खुद करें। 4 आइसोमर हमने बनाए थे, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ये चारों की मैंने अभी भी प्रैक्टिस आपको करवाई है। अब एक और कहता है बाजुकात OH ग्रुप्स की तादाद 1 से ज्यादा हो जाती है, यानी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल 2 कार्बन वाला है और 2 कार्बन वाले का कॉमन नेम है इथाइलिन। जब आप हाइड्रोजन निकाल देते हैं उसको कॉमन नेम है इथाइलिन कहते हैं। और 2 OH ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े होंगे तो उसको ग्लाइकोल कहा जाता है। यहां बाजुकात कुछ लोगों के जहन में आता है कि 2 OH ग्रुप की वजह से ग्लाइकोल कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लाइकोल सिर्फ तब कहेंगे जब दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद हो। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसमें
इसमें भी 2 OH ग्रुप हैं, और मैं अगर कहूं कि जी ये भी ग्लाइकोल है तो ये बात गलत होगी। आप इसको ग्लाइकोल नहीं कह सकते क्योंकि OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। और अगर 3 कार्बन होंगे तो आप उसको ग्लाइसरोल का नाम देंगे, और तीनों OH ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन पर होना लाजमी है। अब इसका नाम लिखना है आपने, तो कैसे लिखेंगे? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है। अब 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ईथीन। तो आप लिख लें पहले ईथीन। अब आपने ई नहीं हटाना यहां से, ई पूरे का पूरा वैसे का वैसा ही रहने देना है। पहले OH ग्रुप की पोजीशन है कार्बन नंबर 1, दूसरे OH ग्रुप की पोजीशन है कार्बन नंबर 2। अब एक OH नहीं है, 2 हैं, तो डाई, और डाई के बाद ओल। इसी तरह इसको देखें जरा, इस कंपाउंड में भी सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लें जी, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास। नंबरिंग किस तरफ से करनी है? जिस तरफ OH ग्रुप करीब है, इधर से करीब है राइट साइड से, 1 2 3 और 4। अब 1 पर भी OH है और 3 पर भी OH है, और 3 पर एक ब्रांच लगी हुई है CH3। तो पहले ब्रांच को मेंशन कर देते हैं। कार्बन नंबर 3 पर ब्रांच का नाम है मीथाइल। और 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। आगे लिख दें जी ब्यूटेन। अब पहला यहां ई नहीं खत्म करना आपने, जब एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए तो पेरेंट नेम बिल्कुल पूरा लिखना है। अब पहला OH कार्बन नंबर 1 पर, दूसरा OH कार्बन नंबर 3 पर, 2 OH की वजह से इसे 1,3 डाइयोल का नाम देते हैं। इसी तरह आप देखें इस कंपाउंड को, इसमें 3 OH ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, कार्बन नंबर 1 2 और 3। तो 3 कार्बन वाले को सिंपल क्या बोलते हैं? प्रोपेन। पूरा प्रोपेन लिखेंगे, फिर कार्बन नंबर 1 पर OH, 2 पर OH और 3 पर OH, और आगे ट्राइयोल लिख देंगे। इस तरह हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बाजू का डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो सिंपल आपने करना क्या है? OH ग्रुप को आपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हमेशा प्रेफर करना है अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। अब 2 कार्बन वाले डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को इथेन की बजाय इथीन का नाम देते हैं, और इथीन के बाद क्या कर देंगे? ओल, OL, ओल। अब ये आप देखिए ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप। अब डबल बॉन्ड भी आ गया, और डबल बॉन्ड कहां है? गौर करें जरा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब सोच रहे होंगे लेफ्ट साइड से क्यों नंबरिंग शुरू नहीं की? ये जो तीसरा कार्बन है इसको कार्बन नंबर 1 क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वहां डबल बॉन्ड है और राइट साइड पर OH ग्रुप है। तो जब डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ जाएं तो आपने OH ग्रुप को प्रेफर करना है ओवर डबल बॉन्ड। अब कार्बन नंबर 1 पर OH है और 2 पर डबल बॉन्ड है, तो आप पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे शो करेंगे? 2 और आगे लगाएंगे इन, और आगे 1 ओल, ओल OH ग्रुप के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए आएगा। इस तरह आप इनके नाम मेंशन कर सकते हैं। इसको, इसका जो कॉमन नेम है वो भी याद रखें। ये जो कंपाउंड है ना, मैं दोबारा यहां ड्रा कर देता हूं, ये आपने पीडा पीडा पक्का पक्का याद कर लेना है ताकि आपको कभी भी ना भूले। इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब आप कहेंगे जी ये विनाइल क्या चीज है, तो मैं कहूंगा ये जो ग्रुप है इसको स्पेशल नेम हमने दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड विनाइल, और साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। इसी तरह ये जो ग्रुप है ना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं अलाइल, दिस इज अलाइल, और आगे OH ग्रुप लगा हो तो देन इट इज कॉल्ड अलाइल एल्कोहल, अलाइल एल्कोहल इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स। कहता है गिव सिस्टमैटिक नेम्स टू द फॉलोइंग। सिस्टमैटिक का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वाली एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कर दी थी। एग्जांपल नंबर 2 पर चलते हैं। नेशनल टेक्स्ट बुक की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन है। ये सेंटर वाला पकड़ते हैं जी कंपाउंड, इसको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है CH3CH, वो कंडेंस फार्मूला है, मैंने सबसे पहले इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट किया। दिस इज वेरी सिंपल। पहले तो ये आपको MCQ आ सकता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ऑब्वियसली ये जो अल्फा कार्बन है ये दाएं भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड है और बाएं भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी नेचर की अल्फा कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब नंबरिंग करनी है, IUPAC नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जिस तरफ से OH ग्रुप करीब है, 1 2 3 और 4, तो 2 पर OH ग्रुप है तो मैं लिखूंगा 2। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटीन, आखिर से ई हटाकर क्या लगा देंगे? ओल, तो ये बन गया 2-ब्यूटानोल। इसी तरह मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे,
CH3 आगे CH है और डबल बॉन्ड भी आ गया जी। लें जी, डबल बॉन्ड भी आ गया, आगे फिर CH3 और यहां आ गया OH। अब आपके पास डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। मैंने आपको अभी बताया था कि डबल बॉन्ड को हमेशा आपने बाद में कंसीडर करना है, वो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं होगा जब OH ग्रुप मैदान में आ जाए। तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग, सॉरी राइट साइड से नंबरिंग शुरू कर दें, चूंकि राइट साइड से करीब है 1 2 3 और 4। अब आप देखिए 2 पर डबल बॉन्ड है, तो एक तो आप ये काम करें कि आपके पास है ब्यूट, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 लिखें। ईन, डबल बॉन्ड को ईन से सार करते हैं, आप कहेंगे जी ENE आता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि वॉवल के सामने नहीं आ सकता। मसलन देखिए OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2 पर है OH ग्रुप, तो यहां फिर लिखेंगे 2 और आगे लिख देंगे ओल। आप कहेंगे जी कहां है वावल, मैं कहूंगा ये देखें वावल ओल O से, और यहां ई भी वावल, तो वावल और वावल आमने सामने आ जाएं तो पहले वाले वावल को खत्म कर देते हैं, इसलिए मैंने EN लिखा, लेकिन आगे ई नहीं लिखा, वो खत्म कर दिया मैंने। इसी तरह अगर आप कोई और एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये बड़े आसान से हैं, आपको कंडेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनको ओपन करें, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाएं और इनके नाम लिखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। अब आगे देखें, ये मुख्तलिफ आपको मैंने अल्कोहल्स दी हैं और उनके नाम लिखने के लिए, और उसके बाद मैंने उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कुछ और प्रैक्टिस मैंने आपको दी हुई है और उनका सोल्यूशन भी, कॉमन नेम भी और उसके बाद IUPAC नेम भी। आपने कोशिश ये करनी है कि पहले उनके कॉमन नेम खुद लिखें, IUPAC नेम खुद लिखें, और फिर जो आंसर मैंने आपको दिए हैं उन आंसर से अपने आंसर्स को मैच करें। ये प्रैक्टिस आपके लिए है, ये एक और प्रैक्टिस शीट है। आगे चलते हैं ईथर्स। डियर स्टूडेंट, ईथर्स किनको कहते हैं? एक्चुअली ईथर हो या अल्कोहल्स हो, इनका स्ट्रक्चर वाटर के स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। जैसे ये वाटर है, अगर मैं वाटर का एक हाइड्रोजन उतार कर यहां R ग्रुप लगा दूं, R ग्रुप, तो ये अल्कोहल बन गई, और अगर दोनों हाइड्रोजन उतारकर दोनों तरफ R ग्रुप लगा दूं तो ये ईथर बन गया। तो ईथर ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एक सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है 2 लोन पेयर के साथ, दाईं तरफ भी कोई R ग्रुप मौजूद है और बाईं तरफ भी कोई R ग्रुप मौजूद है, यानी एलिफेटिक कार्बन मौजूद है। दिस इज कॉल्ड ईथर। अब ईथर 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो ईथर है जिसमें एक तरफ वाला अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ वाला अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं। दूसरा ईथर वो है जिसमें एक तरफ वाला अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ वाला अल्काइल ग्रुप एक जैसे नहीं है बल्कि डिफरेंट है। अगर तो एक जैसे हैं तो उनको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर्स, और अगर डिफरेंट हैं तो उनको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये O और दरमियान में और दाएं भी मिथाइल ग्रुप और बाएं भी मिथाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि दाएं और बाएं वाले ग्रुप बिल्कुल एक जैसे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, दाएं भी इथाइल ग्रुप है और बाएं भी इथाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड डाई, डाई का मतलब 2 और 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथाइल, और आगे बन गया ईथर, सो डाई इथाइल ईथर। लेकिन अनसिमेट्रिकल कैसे होगा? एक तरफ मिथाइल ग्रुप आ गया ऑक्सीजन के और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप आ गया, दिस इज कॉल्ड इथाइल, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथाइल, मिथाइल और आगे ईथर्स। लाइकवाइज आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 और यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, तो आप क्या करेंगे? अब दोबारा ये इथाइल, इथाइल और आगे आइसोप्रोपाइल ईथर आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ईथर। ये दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर्स की एग्जांपल हैं। अनसिमेट्रिकल क्यों कहा? क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन के दाएं और बाएं कार्बन की तादाद एक जैसी नहीं है, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सो अनसिमेट्रिकल है। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं? बहुत सिंपल सी बात है। अगर तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं दाएं और बाएं ऑक्सीजन के, तो आपने क्या करना है? एक अल्काइल ग्रुप को आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है और उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़कर पढ़ना है, और दूसरे को
पेरेंट चेन का नाम बना देना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपके पास है CH3, सेंटर में है O और फिर है CH3। अब दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं, दाएं वाला भी और बाएं वाला भी। अब आप दोनों में से एक को जोड़ दें ऑक्सीजन के साथ, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, किसी को भी जोड़ दें। अब ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप को मिथाइल ही पढ़ते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मीथॉक्सी। मिथाइल से मीथॉक्सी। और लेफ्ट साइड पर कितने कार्बन बचे? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन, और एक कार्बन वाले को बोलते हैं मीथेन। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है CH2, ये भी सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं, तो दोनों में से किसी एक अल्काइल ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दे। अच्छा, जिसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट किया उसका नाम क्या है? इथाइल से इथॉक्सी, और 2 कार्बन वाली चेन बन गई आपके पास, पेरेंट चेन, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे ईथेन। तो ये तो पहला रूल हो गया। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे नहीं है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो याद रखें जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, आपने फिर किस चीज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है? जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसको आपने हमेशा ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करना है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज CH3O, CH2 और CH3। अब आप देखें, एक अल्काइल ग्रुप आपके पास स्मॉल है और एक लार्ज है। जो राइट साइड वाला है वो लार्ज अल्काइल ग्रुप है और लेफ्ट साइड वाला वो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है। आपने करना क्या है? जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़कर पढ़ना है। मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा मिथॉक्सी, और 2 कार्बन वाले को बोलते हैं ईथेन। लाइकवाइज एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। CH2, CH, CH3 और CH3, ये आइसोप्रोपाइल है और इधर इथाइल है। इस तरह इसकी भी प्रैक्टिस करें। मसलन देखें, मिथॉक्सी किसे कहते हैं? मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। इथॉक्सी, इथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। और अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, जैसे ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मैंने आपको पढ़ाया है बार बार के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। दिस इज टर्शरी, क्योंकि ये वाली कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसको टर्शरी कहते हैं। इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटॉक्सी। टर्शरी ब्यूटाइल नहीं, टर्शरी ब्यूटॉक्सी इसको बोलते हैं। नाम नहीं गलत करना आपने। ये कुछ प्रैक्टिस जो मैंने अभी आपको करवाई है उसी तरह से यहां पर दोबारा मैंने लिख दी है। आगे देखें कुछ और प्रैक्टिस आपके लिए। मसलन आपके पास है मिथाइल, आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये बन गया मिथॉक्सी। इथाइल, ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये बन गया इथॉक्सी। आपके पास है आइसोप्रोपाइल, ऑक्सीजन जोड़ दिया, आइसोप्रोपॉक्सी। ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ऑक्सीजन जोड़ दिया, टर्शरी ब्यूटॉक्सी। और इसी तरह आपके पास है बेंजीन का रिंग जिसे कहते हैं बेंजीन, और फीन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें तो ये बन गया फिनाइल, और फिनाइल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दें तो दिस इज कॉल्ड फिनॉक्सी। फिनॉक्सी, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ alcohol and ether. In the upcoming lecture we will discuss about the nomenclature of aldehyde and ketones in detail, और उसके बाद लास्ट नोमेनक्लेचर का लेक्चर हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर। आज का काम यहां पर मुकम्मल होता है। इसी में से आपने एमसीक्यू सॉर्ट आउट करने हैं एंटी टेस्ट के लिए। एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इन्हीं लेक्चर्स को देखकर कीजिएगा, आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। और नेक्स्ट लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर का, वो भी आपको सून मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।